Hello everyone, welcome to the Folks of India. Today it's our pleasure to have Mr. Harpal Singh Bhatia sir. Sir is the president of Guru Singh Sabha Indore and sir काफ़ी social activities, काफ़ी सारी चीज़ें करता है. So first of all, thank you so much sir for coming, giving your precious time. सर ने काफ़ी एक्टिविटीज़ करी बट जो पॉडकास्ट है ये यूथ सेंट्रिक है. सर एक मतलब युवा जो एक मुझे शब्द लगता है तो युवा एक सोच है, एक उत्साह है सर, मतलब जिसके अंदर उत्साह है, तरंग है, वो युवा ही है सर. आपकी नज़र में सर युवा का मतलब क्या हुआ? युवा मतलब आज की डेट में एक एनर्जी है और एक नई सोच के साथ हर जगह पे एक नई सोच चाहिए, भले वो समाज हो भले बिजनेस हो, हर जगह पे नई सोच चाहिए. तो आज की डेट में यूथ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. सो सर इतनी सब जो एक्टिविटीज़ आप करते थे, एक बार आप ब्रीफ देना चाहेंगे कि अभी मेजरली अपन किस किस सोशल एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं? बेसिकली मेरा जो जर्नी है ये मैं 5 साल मेरे को हुए, मेरे फादर की डेथ हुई उसके बाद से ही हम लोग सोशल उसमें ज़्यादा एक्टिव हुए. तो सर मैं अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय सिंह सभा, ये हमारी 50 साल पुरानी एसोसिएशन है, इसका प्रेसिडेंट हूँ. और इसके अलावा मैं गुरु सिंह सभा इंदौर का अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, उसके अंदर मेरे को संगत ने चुन के प्रेसिडेंट बनाया. इसके जो मेजर मेरी फील्ड रही वो एजुकेशन रही. वो दिल्ली कॉलेज इंदौर आपने सबने सुना ही होगा, वन ऑफ द मोस्ट मतलब नंबर 1 स्कूल है इंडिया का. इसके मैं पिछले 10 साल से बोर्ड में हूँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर में हूँ. और उसको मेरे को इसका फ़ायदा भी मिला. मेरे को खालसा कॉलेज बॉम्बे के अंदर जो कि वहाँ का मतलब वो टॉप 3 कॉलेजेस में आता है, उसका भी ट्रस्टी बनाया. और हमारी सिख समाज की SGPC की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है फतेहगढ़ साहब में, इट इज़ अराउंड इन 140 एकड़्स है ना, और 8000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं. तो उसका मुझे मेंबर सेक्रेटरी लिया और पूरा चार्ज मेरे पास ही है. इसके अलावा भी हमारी चीफ खालसा दीवान के अंदर भी बहुत बड़े स्कूलिंग होता है, 50,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसके अंदर भी हम मेंबर हैं. तो ऐसे ही मेरा एजुकेशन से बहुत रहा. इसके अलावा जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स के हिसाब से जो एक वर्ल्ड सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये WSCC के नाम से, इसके अंदर मैं मध्य प्रदेश प्रेसिडेंट रहा, अभी हूँ भी, और ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, अभी साथ उसमें भी हूँ. और एक हमारी वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मध्य प्रदेश चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ. तो बेसिकली ये हमारा बिजनेस के हिसाब से हो गया. इसके अलावा जो हमारी रीजनल सबसे बड़े तखत साहब है हमारे, मेरे को उसकी भी सेवा, मेरे को मतलब भगवान ने बहुत बड़ा वहाँ पे सेवा दी. बहुत कम एज के अंदर मेरे को उसके बोर्ड में नंदेड़ साहब जो हमारा मेन गुरुद्वारा है उसके बोर्ड में लिया. उसके बाद मेरे को एसोसिएट मेंबर लिया हमारे पटना साहब दूसरे तखत में. तो ऐसे करके मेरे पास सामाजिक पोस्टें भी बहुत रहीं और एजुकेशनल भी रही और बिजनेस की भी रही. तो अभी सब जगह पे कॉम्बिनेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं. पूरी कोशिश करते हैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो इनपुट दे सकता हूँ वो पूरी कोशिश करता हूँ और देता हूँ. सर जैसे आपने जो WSCC का भी मेंशन करा, तो स्टार्टअप्स वगैरह और एंटरप्रेन्योर्स की तरफ है, तो सर वो एग्जैक्टली क्या वर्क कर रहे हैं? क्योंकि आई हैव एन इंक्लिनेशन. WSCC ऐसी संस्था है जो कोशिश करती है कि आप सिखों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. मतलब इसी, और आप समझ लो कि इसके चैप्टर्स हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, मतलब मेरे ख्याल से 15 कंट्रीज़ के अंदर इसके चैप्टर हैं अभी. और ये लोग एक दूसरे की पूरी हेल्प करते हैं. किसी को जॉब के अंदर हेल्प करते हैं, किसी को बिजनेस के अंदर कहीं रिक्वायरमेंट हो, तो एक दूसरे की हेल्प करना, इसमें यही चीज़ें ज़्यादा मेजर तरीके से की जाती हैं. जी. एंड सर जैसे सेवा, सर अगर मैं आपको बोलूँ कि एक लाइन में आप सेवा डिस्क्राइब करिए तो आपकी नज़रों में क्या है सेवा? सेवा किस्मत से मिलती है, ये हर किसी को नहीं मिलती है. मतलब आज मेरे को मेरे फादर के जाने के बाद मिला. उस टाइम पे ऐसा लगता था कि चलो ये क्योंकि मजबूरी है, अपन छोड़ भी नहीं सकते. आज मेरे फादर की 50 साल की लेगेसी थी. अगर मैं हट जाता तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती. तो उस टाइम पे मैंने मजबूरी के हिसाब से किया, लेकिन आज उस चीज़ में शौक आ रहा है कि मतलब उस चीज़ के अंदर एक अलग ही एनर्जी मिलती है. जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, काम करते हो, उसकी एनर्जी बहुत अलग होती है और उससे आपको ब्लेसिंग भी उस हिसाब से मिलती है, आपको डेवलपमेंट भी उस हिसाब से मिलता है. ट्रू सर. सो सर फॉर एग्जांपल जैसे आप बिजनेस एज यू आर अ बिजनेसमैन, सो यू डू बिजनेस एंड ऑल, फिर सर साइमल्टेनियसली एक्टिविटीज़ करना, क्योंकि सर ये यूजुअली यूथ या हर किसी का ये होता है कि लाइक
हम हमारी चीज़ों में हमें टाइम नहीं मिल रहा, तो हम कम्युनिटी या सोसाइटी या उनके बेनिफिट के लिए कैसे चीज़ें करेंगे, तो वो आप बैलेंस आउट कैसे करते हैं? हमारे धर्म में सर हमको सिखाया गया है कि आपको दसवंत देना है। ओके। दसवंत बेसिकली होता है कि आप जो कमाते हो उसका 10वां हिस्सा आप सेवा के अंदर या गुरु के कामों में आप लोग लगाओ। ओके। ये ज़रूरी नहीं कि आप पैसे ही लगाओ, आप अपना टाइम भी लगा सकते हो। आप अपना हर कोई अपने तरीके से दसवंत दे सकता है। सबके पास जरूरी नहीं बहुत पैसा हो कि वो दे पाए, तो अपना कोई टाइम देता है, कोई अपने रिलेशंस देता है, कोई पैसा देता है। तो ये और इसका जो बेनिफिट है, ये अंदरूनी जो सुकून है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा मतलब ये मैंने देखा है मेरे पूरे लाइफ के अंदर कि आपको यहाँ से जो ब्लेसिंग मिलती है वो आपको कहीं और ही लेवल पे लेके जाती है। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए उसको बिल्कुल फोकस्ड करके हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम, अपना एनर्जी जो अपन को समाज को देना है वो पूरी तरीके से दें। ट्रू। एंड सर अभी जैसे भी अपन डिस्कस भी कर रहे थे अबाउट सिक जॉब फेयर कि लाइक सर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं आप, और सर ये मैं इसलिए इस पॉइंट को मेन मानता हूँ कि लाइक सर जॉब असिस्टेंस की बात करना, जॉब के बारे में डिस्कस करना एक अलग बात होती है, जॉब एक्चुअली में देना, ये दोनों सर बहुत अलग अलग डायनामिज्म है। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा बताइए ना लोगों को कि व्हाट एग्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट। एक्चुअली क्या था कि आज हम लोग खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या और बहुत सारे अलग अलग बिजनेस रन करते हैं। तो मेरे पास बहुत लोग आते थे हमारे मतलब कि हमको नौकरियां आप दे दो, और हम लोगों ने दी भी, बहुत कोशिश भी करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को हम लोग दे सकें। लेकिन कई जगह में आपको ये भी फैक्ट है कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ नहीं पा रहे, या कोई भी कारणवश इनकी एजुकेशन लेवल उतनी नहीं है कि आप इनको बहुत हाई क्लास वगैरह उसके ऊपर जॉब दे पाओ। तो इसको देखते हुए हमारे मन में विचार ये आया कि अपन क्यों ना, हमारे इतने दोस्त हैं, दूसरे लोग हैं, हम सबको एक जगह पे इकट्ठा करके एक मतलब कोशिश करके एक ऐसा चीज़ करें कि जिसको ज़रूरत है। क्योंकि एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट भी मैं ये कहता हूँ कि मेरे को लोग चाहिए अच्छे, लेकिन मेरे को नहीं मिलते, और जिसको नौकरी करनी है उसको जॉब नहीं मिलती है। तो एक ब्रिज बन के हम लोगों ने सोचा कि मैंने एक ब्रिज बने इन दोनों के बीच में, हम लोग लोगों को बुलाएं जिसको नौकरियां चाहिए और जिसको देनी है। जैसे हमने बड़े बड़े बैंक से बात की, इंश्योरेंस कंपनी से बात की कि हम लोग आप लोग को जो कोई अभी आप लोग प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लेते हो, तो हम लोग तो कोई चार्ज भी नहीं कर रहे। प्लेसमेंट एजेंसी तो 15 दिन की सैलरी उससे भी ले लेगी और एम्प्लॉयर से भी ले लेगी। तो हम लोगों ने उस चीज़ को गैप खत्म करके ये कहा कि आप हमारे लोगों का आप CV देखो, आप इंटरव्यू करो, पूरा प्रोग्राम हम अरेंज करते हैं। आप सिर्फ वहाँ पे आ जाओ आपके HR के साथ में और आप इंटरव्यू करो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई सही है तो आप उसको अपॉइंट कर लो। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा कि अगर आज हमारे पास 700 CV के ऊपर अभी तक आ गई है, हमें कोई 10 दिन हुए सिर्फ, हमने अपना गूगल फॉर्म जो लॉन्च करा, तो 700 हमारे पास आ गए। और पहले हम सोच रहे थे कि इंदौर का करेंगे, फिर मध्य प्रदेश से लोग आए, उसके बाद अब ऑल ओवर इंडिया से आने लग गए। तो मेरे जितने रिलेशंस थे बॉम्बे के अंदर, हमारे काफ़ी अच्छे ग्रुप बने हुए हैं, दिल्ली में है, WSCC को इन्वॉल्व कर लिया। साहनी साहब हमारे वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, उनके काफ़ी रिलेशन, उन लोगों ने भी काफ़ी कंपनियों को हेल्प करके भेजा। बॉम्बे से काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग ने एक गुलदस्ता बना लिया पूरा, जो अपने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से उनसे बात की है कि आप जितने भी हमारे पास CV आएंगे हम आपको भेज देते हैं, आपके HR को आप भेज दो। तो कहीं पे भी कोई लिंक बैठ सकेगा तो कम से कम एक स्टार्टिंग तो हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो गई। तो ये पहला साल है मेरा, मैं इसको और डेवलप करूंगा आगे अगले आने वाले सालों में। लेकिन कोशिश रहेगी हमारी कि नहीं करते करते 100, 200, 300 लोगों को तो कम से कम जॉब मिले यहाँ पे। एंड इट्स अ स्टेप। और सर अभी ये कब हो रहा है? अगस्त में? ये हम लोग 31 को कर रहे हैं। ओके जी सर, मुझे एक और पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा था कि लाइक जब मैंने आपके ऊपर रिसर्च करी, एनालिसिस करा कि लाइक सर आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी चीज़ें करी हैं कि लाइक जैसे हॉल वगैरह में यू गिव देम द स्पेसेस कि जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी लघु उद्योग है जो घर से चलता है, तो उनको आपने प्लेटफॉर्म दिया। फिर कुछ इमोशनल स्टोरीज भी सर थोड़ा बताइए ना आपने। नहीं, मैं आपको बताऊँ, देखिए सब क्या है कि हमारा जो सिख धर्म है बेसिकली ये सेवा के लिए, लंगर के लिए, कीर्तन समागम के लिए ये जाना जाता था। लेकिन जब अपने यूथ बोला, जब मैं पहली बार यहाँ प्रेसिडेंट बना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, तो हमने 2-4 चीज़ें ऐसी करी कि हमारे को जो प्रोग्राम भी करने हैं उसमें अंदर धर्म और उसके प्रोग्राम तो होंगे ही, लेकिन वो सिर्फ 10% होंगे और 90% जो है वो अपलिफ्टमेंट कैसे होगा सिख समाज का, उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे होगी, उसके ऊपर वर्किंग करी।
तो उस जितने भी मैंने प्रोग्राम करे वो सारे प्रोग्राम आपको 90% दिखेंगे कहीं ना कहीं ये अपलिफ्टमेंट के लिए है या इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता है, वो तो चाहिए ही चाहिए पहले। तो हमने लेडीज़ के लिए, कई ऐसी लेडीज़ थी जो घर से काम करती थी, हाँ, उनको अब समझो कि एक्सपोजर भी नहीं था और ना उनको पता है कि हमारे को कहाँ बेचना है। तो हम लोगों ने एक स्टॉल पूरे अरेंज करे, 72 स्टॉल्स लगाए अमरदास हॉल में, और वहाँ पे उन लोग को फ्री स्पेस दी कि आप अपना के जो भी आइटम आप करते हो आप बनाओ, या कोई सूट का काम करता है, कोई मट्ठी मिठाइयाँ बनाता है, कोई कुछ करता है, ऐसे अलग अलग काम उनको सबको स्टॉल दे दिए। और हमने इंदौर भर में हमारे जितने लिंक्स थे हमने अपने पास के थ्रू एंट्री रखी कि आप आओ। 10,000 लोग उसमें मिनिमम हर बार कोशिश करके ऑन राउंड आते ही आते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि एक नया कॉन्फिडेंस मिलता है जब किसी की सेल हो गई, पूरा ही बिक गया, ब्रांड बनते हैं, लोग दूसरे को जानने लग जाते हैं। पहले अभी तक किसी को पता ही नहीं था कि काम कैसे करना है। और जो आपने इमोशनल मूवमेंट बोला, वो मैं आपको बताता हूँ। एक मतलब दादी थी और एक उनकी पोती छोटी सी, 2 लोग थे, स्टॉल दिया था हमने। वो लोग कोई मिठाइयाँ बनाते थे, मतलब मिठाइयाँ और कुछ मट्ठी टाइप बनाते थे, और उनके फादर मदर की डेथ कोविड में हो गई थी। तो उनको, वो घर से ही काम करते हैं। तो जब शाम को 6 बज गए और उनको मैंने देखा वो रो रहे थे दोनों। तो मैंने अपने टीम वालों को बोला, मैंने कहा इनका माल बिका नहीं होगा, आप जो भी है सामान खरीद लो, जाके ले लो। तो उसके पास गए तो कहती है कि मेरा तो सब बिक गया। मैं कहा फिर आप रो क्यों रहे हो? तो बोले मैं रो इसलिए रही हूँ कि मेरे को जो माल था वो तो बिक गया, मेरे को 4 शादियों के ऑर्डर भी मिल गए। तो आप समझो ये कहीं ना कहीं हमारा प्रोग्राम तो वहीं पे ही पूरा सफल हो गया कि हम जो चाहते थे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनको मतलब घर लेके जाए, अपलिफ्टमेंट हो। ये ऐसे ही 70 स्टॉल और थे, सबकी अच्छी सेल हुई, सब बहुत खुश गए। अब हमने इसका सीजन 2 भी कर दिया इसके बाद, क्योंकि उनका डिमांड बहुत थी और नए से ऐसे लोग नए ब्रांड बनते जाते हैं। तो आपको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपको कहीं ना कहीं ये ग्रोथ मिलती है, समाज को ग्रोथ मिलती है। तो हमारा वर्किंग शुरू से इस टाइप के था। ओके जी सर, अगर मैं गोल्स की बात करूं, सो आप इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन के साथ में आप यू आर एंगेजिंग विद पीपल, तो लाइक सर नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स में आपने क्या गोल प्रोजेक्ट करा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक मुझे लोगों को लेकर जाना है? देखो सर, सामाजिक गोल हमारा शुरू दिन से एक ही था कि हमारे को इंदौर को नंबर 1 सिंह सभा बनाना है। नंबर 1 सिंह सभा कैसे बनेगा कि हमारे इंदौर के जितने सिख लोग हैं ये सारे मतलब 100% लिटरेसी रेशियो, उस पर मैं अभी स्कूल पे भी आपको आऊँगा जो हमने डेवलप करा इसी सोच को लेके, और 100% इंश्योर्ड हो, मेडिक्लेम्ड हो 100%, और इसी उनको जो एम्प्लॉयमेंट वाला हम लोग कर रहे हैं 100% एम्प्लॉयड हो, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए, लिटरेसी रेशियो हमारे फुल चले। हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर इस तरीके से लोग चलेंगे, प्लस हम लोग माइनॉरिटी में आते हैं तो हमारे कई सरकार के बेनिफिट्स हैं जो मतलब हमको पता ही नहीं है, ना हमको किसी ने सिखाया ना बताया कभी। तो हमने गुरुद्वारे के अंदर ही अल्पसंख्यक आयोग की जो योजनाएं हैं उसकी भी हम लोगों ने एक वो बनाई कि आप कम से कम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत सारी स्कीम्स होती है, बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं उसके लिए होती है, कोई आप एजुकेशनल सेटअप करते हो उसके लिए होती है, जो किसी को पता ही नहीं है। तो हम लोग अब उसके अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें, और इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है। ओके। और जो मैं आपको टारगेट सिंपल है कि इंदौर को हम लोग रोल मॉडल बना दें सिखों के लिए, ताकि बाहर के भी जितनी सिंह सभाएं हैं ये देखने आए कम से कम कि इंदौर वाले अगर इतने लोगों में ये चीज़ कर सकते हैं। जिस दिन हमारे पूरे लोग 20,000 लोग पूरे हमारे लिटरेट हो गए, हमारे हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जिस दिन हमारे हर बच्चा इंश्योर्ड है, मेडिक्लेम्ड है, उसको सब चीज़ों का नॉलेज है, तो ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन हो जाएगा। ये रेवोल्यूशन जो है ये पूरे इंडिया में चलेगा और फिर पूरे वर्ल्ड में चलेगा, यही हमारा टारगेट है। दैट्स राइट जी, लव द पॉइंट सर। अब सर इसकी डायरेक्शन आई जस्ट वांट टू चेंज अ बिट कि फॉर एग्जांपल से यू आर इंडस्ट्रियलिस्ट, यू आर हैविंग सो मेनी पीपल इन योर टीम। सर आज जो भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे, बिजनेस स्टार्ट करते, तो टीम इज़ द मेजर कंसर्न फॉर देम, क्योंकि सर जैसी लॉयल्टी और वो एग्जिस्ट होती थी अब वो उतनी नहीं रहती किसी भी कंपनी या कॉर्पोरेट के थ्रू। तो सर जब भी कोई बिजनेसमैन अपनी टीम बना रहा है, नई टीम बनाने की कोशिश कर रहा है स्टार्टअप में, तो उसे जब किसी को हायर कर रहा है तो सर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हायरिंग में ये मिस्टेक नहीं हो? देखो साहब, जो भी आप कर रहे हो, एक तो उसका वो आप इंटरव्यू करते हो आपको लेवल समझ में आ ही जाता है। एथिकल होना चाहिए बंदे को,
और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। मतलब अगर बंदा पढ़ा लिखा कम भी है और अगर वो सीखना चाहता है और काम करना जानता है तो वो आपको वो ग्रो कराएगा भी और खुद भी करेगा। मेरे हिसाब से इन दो चीज़ों को देखना चाहिए भैया इसमें। ओके। एंड सर एज ए लीडर, एज ए मतलब कोई जब नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो एक स्टार्टअप फाउंडर में या जो इस चीज़ को लॉन्च कर रहा है बिजनेसमैन रिलेटेड भी, तो उसके अंदर से क्या क्वालिटीज़ है जो आपको लगता है होनी चाहिए तभी बिजनेस में आओ, नहीं तो यू शुड गो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड या जॉब कर लो? देखिए वैसे कोई भी काम करना हो ना, हाँ, तो बड़ा सिंपल थ्योरी है कि आपकी प्लानिंग आपकी नंबर 1 होनी चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन नंबर 1 होना चाहिए। अगर आप जो बंदे रखते हो, जैसे आज हम लोगों ने, मैं जब कॉलेज से निकला था, हमने स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ जो उस टाइम पे टॉपर थे मैंने उनको साथ में रख लिया था, वो आज भी मेरे साथ में है। मेरे हर बिजनेस को कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइन को लीड करते हैं वो एज अ CEO। ठीक है, तो आप उसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपका कॉन्फिडेंस है, कोई प्रेशर नहीं होता कि इस चीज़ का, आदमी अपना समझ के काम करता है अगर आप सब फैसिलिटी देते हो। तो मेरे तो शुरू से ये कॉन्सेप्ट रहा है, अपने लोगों को रखो, प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ आपको करना है तो और उसकी दमदार प्लानिंग होनी चाहिए, भले वो लेट हो जाए, और एग्जीक्यूशन उससे भी अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट अपने आप आएगा ही आएगा। दैट्स ट्रू। एंड सर इसमें एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली बात भी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल से किसी भी वेंचर में आ रहे हैं तो चांसेस तो है ना रिस्क के, बट सर लोग उससे ही डरते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि जैसे आपने सबसे बड़ी रिस्क क्या ली थी? क्योंकि हम लोग ने जब मैं कॉलेज से स्टार्ट किया था तो हम लोग पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री में गए। पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री आज उस टाइम पे बहुत कम कंपनियां होती थी और हम लोगों ने किराए की फैक्ट्री से स्टार्ट किया था। तो भैया कोई भी अपना आज सब कुछ ही उसमें लगा दिया, टाइम पूरा उसमें लगा दिया, कितने साल दे दिए। लेकिन आज वही कंपनी देख के खुशी होती है कि अगर आप पूरा डेडिकेशन के साथ आप कोई काम कर रहे हो तो आज हमारी मतलब इंडिया में हम लोग 2nd या 3rd नंबर पे होंगे। उसके अंदर हमारा काफ़ी अच्छा ब्रांड भी बन गया, काफ़ी अच्छी हमारी 11 फैक्ट्रीज के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं उसमें, जो पहले किराए की होती थी। तो ये तो डेडिकेशन है बहुत, जितना जो अगर कोई भी काम करना है और आप 100% मन से करते हो और नीयत सही रखते हो तो आपको ग्रो करोगे ही करोगे आप। सही बात है। एंड सर जैसे रोल मॉडल्स की बात करते हैं कि जिसको एक के इंसान चार्ज आता है, जैसे ही उस इंसान का चेहरा या कुछ भी आ जाए तो एक मोटिवेशन मिलता है। तो जैसे मैं अलेक्जेंडर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो सर आपके माइंड में कौन है कि लाइक उसको देख के कि हाँ दिस इज द वन, इसको देख के आई एम फुल्ली चार्ज? मेरे लिए तो मेरे फादर ही रहे सर हमेशा। मतलब इतना बिजनेस भी सेटअप किया, साथ में समाज के अंदर पूरे लगे रहे। मतलब 10 साल प्रेसिडेंट इंदौर रहे, 10 साल खालसा कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, बड़ी बड़ी ऐसी कई पोस्टें जो आज तक मध्य प्रदेश में कोई और किसी ने सेवा ही नहीं करी जो उन्होंने करी, और रिश्ते भी उस हिसाब से बनाए, बिजनेस इतने सारी लाइंस क्रिएट करी, सब करी। तो हमारे लिए तो सबसे बड़े रोल मॉडल वही थे। उनके अलावा देखिए अब सर आप मूवीज देखते होंगे या आप स्पोर्ट्स खेलते होंगे, जो भी तो एक रहता है ना सर बेंचमार्क कि हाँ दिस इज द पर्सन, किसी भी फील्ड के हो सकते हो। नहीं ऐसा कभी सोचा नहीं था, मतलब नहीं पता मेरे को उसमें। ओके। आपकी सर हॉबी क्या है? फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद? हम लोग देखो मतलब बीच में स्विमिंग भी काफ़ी हम लोग का अच्छा लगता था, बैडमिंटन खेलते थे। अब थोड़ा सा क्योंकि टाइम ऐसा शेड्यूल हो गया है कि सब चीज़ें छूटती जा रही है, लेकिन मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, बाहर बहुत घूमता हूँ, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत मेरा शौक है, मैं रहता ही ज़्यादातर, मतलब हर 2-3 महीने में एक चक्कर में। Which is your favorite country or place? Any specific? मेरे को लंदन सबसे अच्छा लगता है। ओके। वहाँ का एनवायरनमेंट ही अलग है, एनर्जी अलग है। घूमना तो बहुत सुंदर सुंदर दूसरी जगह है, बाकी सारी ऐसे तो मतलब हाँ। तो आपका रूटीन क्या है सुबह, मतलब कब उठते हैं आप? बस 7:30। तो फर्स्ट आइडिया आपके मन में क्या आता है? भैया हम लोग सुबह सुबह डिस्कशन खूब चलता है हमारे यहाँ, मतलब जैसे हमारे जो भी काम होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही सारे हम लोग कर लेते हैं। साथ ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए सब जगह पे, जितने भी वो सब चीज़ें हम लोग सुबह ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर 10-10:30 बजे के बाद फिर गुरुद्वारे के काम चालू होते हैं, फिर लोगों का मिलना जुलना बहुत हो जाता है, तो इस हिसाब से चलता है। ट्रू सर। एंड सर अभी एक और पॉइंट ये रहता है वर्क लाइफ बैलेंस का। सर यूथ में इतना वो है कि मैं ये भी कर लूँ थोड़ा टाइम ये भी कर लूँ थोड़ा टाइम, कुछ मतलब सर उन्हें हर चीज़ बैलेंस करनी, फैमिली भी, फ्रेंड भी, एक्टिविटी भी, सब चीज़ें। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जब से सर मैंने स्टार्टअप करा था तो मेरे मन में 24 घंटे स्टार्टअप चलता है। तो सर आपके माइंड में वही चलता होगा ना बिजनेस? तो हम लोग देखो बिजनेस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सब चीज़ें तो है ही तब है जब बिजनेस है। हाँ।
तो और मेरे साथ सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि मेरे साथ मेरे ब्रदर जो हैं वो, जैसे मैं इतना ज़्यादा सोशल हूँ, हाँ मेरे 5000 जैसा दोस्त होंगे, उनके 5 ही हैं, ओके छठा है ही नहीं। तो उसके लिए वो मतलब हमारा बिजनेस में पूरा 100% टाइम उसका इन्वॉल्व रहता है। तो मेरा बेटा भी अभी लंदन से पढ़ के आ गया, तो अब वो लोग कर रहे हैं, तो मेरे को इन्होंने थोड़ा सा फ्री कर दिया, तो मैं इन सब कामों में रहा हूँ। ट्रू सर। इन सर आपने एक बार मुझे स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ बताई थी जी। कि उसमें भी आप स्टेप्स ले रहे हो, उस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो एक बार उसके बारे में बताइए ना। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने इतने लोग देखे, लेकिन जो आज विक्रमजीत सिंह साहनी हैं, ये दिल्ली से हैं, राज्यसभा मेंबर भी हैं, या जिस लेवल पे ये सेवा कर रहे हैं, मैंने मतलब हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं देखा। ओके ये अभी कम से कम 5 से ज़्यादा स्किल सेंटर बना चुके हैं। हर सेंटर पे 1500 लोगों को हर साल फ्री पढ़ाना, फ्री स्किल देना और नौकरियां लगवाना। ओके। क्योंकि इससे बड़ी सेवा कुछ हो ही नहीं सकती हो। आप बाकी तो सब कर सकते हो, लंगर कर सकते हो, लेकिन जो आप लोगों के कैरियर बनाना, उनको उस तरीके से खड़ा कर देना कि अब उनको बाकी सब चीज़ों के लिए अपने आप लड़ने की ताकत दे देना, ये वो वाली बात है। और स्किल ऐसी चीज़ है कि आपकी MBA की डिग्री फेल हो सकती है एक बार, लेकिन स्किल तो आपके अंदर रहेगा, वो तो जा ही नहीं सकता कभी। तो ये हम लोग उनके साथ ही मिलके अभी हम लोग इंदौर में प्लान कर रहे हैं। ओके। तो इंदौर के अंदर, अच्छा इसके अंदर क्या है कि सारा टोटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, जो पैसा लगना है वो हम लोगों ने मिलके देना अपने पास से। और 10,000-1200 लोग बच्चों का हर साल का भविष्य बनेगा। तो ये हमारा अभी अगला प्लानिंग भी है, जल्दी हम लोग चालू करने वाले हैं। ओके जी। अगर सर मैं आपको बोलूँ कि लाइक एक कोई ऐसा किस्सा जिसने आपको मतलब बहुत ज़्यादा मूव करा हो, किसी भी लाइफ में हुआ हो आपके ना सर, ये जो मैं किस्सा बोल रहा हूँ, ये बिजनेस में भी हो सकता है, लाइफ में भी हो सकता है सर। कई बार होते हैं ना टर्निंग पॉइंट। देखिए, पता है मतलब हमारे लिए तो मेजर, मैं अपने लिए कहूँगा तो मेरे फादर की जब अचानक डेथ हुई, मतलब एकदम वो ओके थे और अमृतसर से मत्था टेक के वापस आ रहे थे। कोविड का टाइम था तो बाय कार ही चले गए थे। उनको बहुत ज़्यादा लगाव था वहाँ पे, वो रोक नहीं पाते थे, तो फ्लाइटें नहीं थी। तो आते समय उनको हार्ट अरेस्ट हो गया एकदम शाहजहाँपुर के पास में। तो वो बहुत बड़ा झटका था हमारे लिए, मतलब उस टाइम पे मतलब विश्वास करना भी बहुत मुश्किल था। और उसके साथ ही हम लोग मतलब मेरा जो डाइवर्जन हुआ वहाँ से, तो जो सोशल साइड पे, नहीं तो हम लोग तो शुरू से बिजनेसमैन ही रहे, उसमें ही अपना इन्वॉल्वमेंट रहा पूरा, वहाँ से हमने डाइवर्ट किया था पूरा। और वो आज आप देखो जितनी चीज़ें आप देख रहे हो, ये सारी ये सब बनी उसके बाद से ही, सारी वहीं से स्टार्ट हुआ सर। ट्रू सर। सो लाइक सर, आपके डैड से इतनी कनेक्टिविटी, कोई एक आध ऐसा लेसन जो आपको हमेशा उनका अच्छा लगता है या वो हर बार बोलते थे आपको, तो वो आप यूथ तक कन्वे करना चाहेंगे? क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें होती, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है। मेरे फादर बहुत स्पिरिचुअल थे, मतलब बहुत जुड़े हुए थे ऊपर, और हमारी पूरी फैमिली शुरू से ही, मेरे ग्रैंडफादर भी उसमें पूरा जुड़ा रहे गुरुद्वारे से। उनका हमेशा कहना ये बनता था कि आप जब किसी का काम करते हो, बोले जो अरदास हमारे इसमें अरदास होती है, अरदास कबूल कौन सी होती है जल्दी और कौन सी लेट होती है। बोले जब आप अपने लिए कुछ मांगते हो तो वो लेट हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी का अच्छा करते हो और वो अपनी अरदास में बोलता है कि इसका आप भला करना, कि इसने मेरा काम करा, तो वो चीज़ बहुत जल्दी होती है। तो इसलिए हमारा शुरू से ही, मतलब आप कभी मेरे फादर की किसी भी बात करोगे तो बताएंगे आपको कि रात को 2 बजे भी उन किसी का फ़ोन आया, 3 बजे भी आया, तो उनका फ़ोन उठता था और सबके काम उस टाइम पे भी होते थे। ये एक चीज़ थी जो अंदर टच करती है हमेशा। ट्रू सर। सो सर लाइक आई एम क्यूरियस अबाउट वन थिंग कि जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभा में भी सर आप यू आर अ प्रेसिडेंट, तो सर उसमें आपके पास यूथ की विंग्स हैं, वुमेन्स की इतनी सॉलिड विंग्स हैं, एंड काफ़ी बड़ी आपके पास टीम है, अलग अलग जोन में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो सर कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि लाइक पॉलिटिकली मैंने आपको कभी इतना वो नहीं देखा एक्टिव, या कभी भी सर आपको ऑफर नहीं आते डूइंग पॉलिटिक्स, इलेक्शन और समथिंग लाइक दैट? नहीं, देखिए हम लोग तो मध्य प्रदेश, हम तो देखो सामाजिक सेवा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जितने भी ज़िले हैं, अभी हर ज़िले के अंदर हम लोगों ने अपनी टीम बनाई, वहाँ पे कमेटियाँ बनाई, लेडीज़ विंग बनी, यूथ विंग बनी। इसका रीज़न ये था कि एक बार सबको इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग है ही थोड़े से, इतने से तो हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं था कि सबको इकट्ठा करें। तो हमने इस प्लेटफॉर्म के तहत ये सब करके एक अच्छा कनेक्शन बना लिया। मेरा पर्सनली पॉलिटिकल कोई इंटरेस्ट था नहीं, मेरी एक सोच जरूर रहती है कि हमारे जो लोग हैं उनको ज़रूर मैं सपोर्ट कर करके कहीं ना कहीं पॉलिटिकली हम लोग उनको करें, क्योंकि
जो भी अगर आज हमारे समाज का कोई बंदा आता है, पॉलिटिकली आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं समाज को बेनिफिट होता है, Yes, sir. कहीं ना कहीं वो समाज का काम करता है। तो ये हमारी एक सोच है, उसी सोच के ऊपर लेके हम लोग काम कर रहे हैं। एंड मनुष्य वन मोर थिंग, जो आपने एक बार बहुत पहले मुझे बताया था कि वो हेल्थ के कुछ हेल्थ कार्ड्स वगैरह आप बना रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, अच्छा एक बार उसके बारे में बताइए ना बात। एक्चुअली जब मैं सिंह सभा प्रेसिडेंट हम लोग बने थे, हाँ, तो हमारी पूरी टीम ने सबसे पहले एक यूनिक टाइप किया चोइथराम हॉस्पिटल के साथ में। ओके, क्योंकि सोचना हमारा ऐसा रहता है कि आप सोचते हैं कि अपन खुद के हॉस्पिटल बना लें, खुद के सब कर लें, लेकिन वो खुद का आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपको वो क्वालिटी, वो स्टाफ, वो डॉक्टर्स के लेवल जो हमको चाहिए रहते हैं बेस्ट, उसके वो आपको छोटी जगह पे अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए चोइथराम के साथ एक यूनिक टाइप किया उनके बोर्ड से बात करके, जिसमें जितनी भी ओपीडी फैसिलिटी है, जो भी डॉक्टर्स को दिखाना है, उसमें 600 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक के चार्जेस रहते हैं, वो हमने पूरे ज़ीरो करा लिए। हमने उनसे साल का एक कॉन्ट्रैक्ट करा, हम आपको फिक्स पैसा देंगे, लेकिन हमारे जितने भी सिख आएंगे, कार्ड होल्डर, हेल्थ कार्ड जिनको हम बना के देंगे, उनसे ये चार्जेस डालिए जाएँ। तो ये अपने आप में एक बहुत सक्सेसफुल वो रहा कि कई लोग ऐसे थे जो कम पैसे होते हुए वो अच्छे डॉक्टरों के पास जाते ही नहीं थे, कि वो जाऊंगा तो मेरे को 500-700 रुपये देना, 1000 रुपये देना, मैं कहाँ से दूंगा। तो अब वो सब चीज़ें फ्री हो गई हैं। तो ये एक हमारे इसमें बड़ा, मतलब ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर पहला यूनिक टाइप है मेरे हिसाब से। कोई मैंने कभी नहीं देखा किसी सभा ने ऐसा कोई बड़े हॉस्पिटल से टाइप करके अपने लोगों के लिए फ्री ही करा लिया हो पूरा। इसके अलावा भी जो टेस्टिंग वगैरह होती है उसके अंदर भी 20% डिस्काउंट है। हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हो उसके अंदर 15% डिस्काउंट है। ये सारे हम लोगों ने करके, जो एक हेल्थ का मुद्दा शुरू से मैं लेके चला था, उसके अंदर पहला स्टेप हमने ये लिया। ओके जी सर, मतलब एंड सर फ्री ऑफ कॉस्ट यू आर डूइंग दिस थिंग? नहीं, इसमें हमने हमारी सिंह सभा की तरफ से हमने जो पैसा था वो पैसा हमने उनको वन टाइम दे दिया। ओके, एक लमसम अमाउंट दे दिया, उसके अंदर उन्होंने ये हमारे को फैसिलिटी दे दी। ओके, तो हमारे लोगों के लिए सब हाँ फ्री हाँ, ऐसा। लाइक उन्हें बस कार्ड दिखाना है एंड देन दे को डायरेक्टली गो टू। रियली नाइस सर। सर ना पर वी हैव कवर्ड डिफरेंट पॉइंट्स। सर एजुकेशन पे अब अपन बात करते हैं। सो लाइक बच्चों के लिए अब अभी मतलब एजुकेशन में सर क्या कर रहे हैं? देखिए, बच्चों का लिए हमारा ये मानना है शुरू दिन से कि बच्चे ही आपका फ्यूचर है। और मैं तो शुरू से ही इस पे काम करता हूँ कि क्योंकि आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद यही बच्चे आपका समाज चलाएंगे। यही बच्चे आज जैसे हम आए इतने टाइम बाद, ऐसे हमारे 10 साल बाद कोई और आएगा। तो आज उनको सशक्त होना, उनको सशक्त करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने उसको लेके बहुत सारे प्रोग्राम करे। एक मैंने पर्सनली जितने भी बच्चे हमारे 10th और 12th में थे, इनको जिनको भी 75% से ऊपर मार्क्स आए, तो हमने इन सबको बुला के अपना पूरा एक जो आगे के लिए कॉन्फिडेंस देना होता है वो भी दिया, शील्ड दी, सम्मान दिया, आदमी को कॉन्फिडेंस दिया कि तुम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हो ऐसे आगे ज़रूरत है हमारे को, हमको ये करना चाहिए। हमने ऐसे काम करे। और एक सबसे बड़ा यूनिक प्रोग्राम जो मैंने आज तक करा है, जो मेरे दिल के सबसे पास भी है, जो हमने करा था, इंडिया के नंबर 1 कैरियर काउंसलर जो हैं अपना, ये डॉक्टर अमृता दास हैं। ओके, इनसे मतलब आज हमने कांटेक्ट करा कि मैडम आप इंदौर आइए, हमारे यहाँ के सिख बच्चे, हम चाहते हैं कि आपके साथ हम लोग उसको मिलके आपको उनको कैरियर के लिए कंसल्टेंसी दें पूरी। वो बहुत बड़ी हैं वो और बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने उनको बुलाया। जो भी उनका अमाउंट था वो हमने अपने पास से सब दे दिया। और वो इंडिया के 14 कंसल्टेंट्स के साथ में इंदौर आई। और ये अपने आप में उनका ऐसा कहना था स्टेज से कि ये मेरे हिसाब से वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 900 सिख बच्चों ने नंबर 1 जगह के ऊपर से कैरियर काउंसलिंग ली उनसे। और ये उनको पूरा उन्होंने गाइड किया है कि आपको आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपको आगे कौन सी स्ट्रीम में जाना है, आपके लिए आगे कौन सा कॉलेज अच्छा है, आपका जो करियर आप सोच रहे हो उसके लिए आपको कौन सा करियर अच्छा है, कौन सा ख़राब है, क्या बेस्ट कर सकते हो। हर किसी की इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट बनी पूरी। वो रिपोर्ट हम लोगों ने बाद में वितरित करी सब बच्चों को। तो वो जो माहौल था, 900 सिख बच्चे एक साथ में, इंडिया के टॉप काउंसलर्स बैठे हुए, और वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो प्रोग्राम चला था, वो एक अपने आप में यूनिक प्रोग्राम हुआ, जो मेरे सारे प्रोग्राम में से मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। क्योंकि जो कैरियर बनेगा, जो आगे बनेगा, यही लोग तो फ्यूचर है। तो इनके ऊपर ही हम लोग बच्चों का अपने बात करी तो इनके ऊपर ही काम कर रहे हैं हम लोग सारे। इसके अलावा एक हमारा जो स्कूल है, ये स्कूल मतलब मैं आपको इसके जो पुराने जो भी कमेटियाँ चला रही थी, ये स्कूल की हालत ऐसी थी कि किसी सरकारी स्कूल से भी मतलब बदतर होता है वैसा था। अच्छा।
तो हम लोगों ने पहले दिन टारगेट लिया था कि अगर हम आएंगे तो हमको इसको ठीक करना है। तो आज जो बच्चे वहाँ पे मुश्किल से 70-80 बच्चे भी नहीं थे, आज वो बच्चे भी वहाँ पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में बढ़ गए। हम लोगों ने सिख लोगों के लिए 50% डिस्काउंट कर दिया पहले दिन, ओके, कि हम फीस जो भी होगी उसमें सिख बच्चों के लिए 50% पूरा आपने डिस्काउंट। डेवलप करा पूरा स्कूल अगे। अभी ये पूरा डेवलप, आप जाके अब अगर आप देखेंगे जो पुराना हाल था और अभी जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। ओके, मतलब आप, ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ चल जाती है, ज़रूरी नहीं कि लॉस में ही चले। आप, हमने डिस्काउंट भी करे, हमने जितने सेवादार थे हमारे गुरुद्वारों के, वो सारे उनके सब बच्चों को फ्री कर दिया। उसके बाद भी आज हम नुकसान में नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उतनी क्वांटिटी ले ली और हमारे यहाँ पूरी फुल फ्लैश हर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया बन रहा है, वॉशरूम्स नए बन रहे हैं। जो पहले आप अंदर जा नहीं सकते थे, वैसे आप जाकर आप देखो तो एयरपोर्ट से अच्छे वॉशरूम वहाँ बन रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफिस आप देखो, पहले बैठने जोगा नहीं था और आज की डेट में मतलब आप अंदर जाओगे तो आपको फील आएगा कि मैं किसी एक बहुत अच्छे स्कूल के अंदर आया हूँ। ऐसे ही हम लोग ने साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, जो अभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दूसरी जो अपना बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स जो कभी हुई नहीं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए ही नहीं, कभी आज तक पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं हुई, बहुत हद तक मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो कभी हुई नहीं, और अभी आप सब चीज़ें चालू कर दी हैं। आने वाले 1 साल के अंदर जो हम इसको देखते हैं, किसी भी इंदौर के अच्छे स्कूल में इसको गिना जाएगा, ये हमारा टारगेट था, उस पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। ट्रू सर। सर अभी मतलब बताऊँ, इतने फाउंडर से मिलता हूँ, डिस्कस करता हूँ सर, यूजुअली मैंने देखा है कि वो आइडिया है तो आइडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे चेंजेस होंगे, ये करेंगे इतने। सर आपसे इतनी देर से मैं बातें कर रहा हूँ तो आपने जो जो चीज़ बोल रहे हैं आप सब चीज़ एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो दैट्स अ रियली नाइस थिंग सर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अब सर जैसे फॉर एग्जांपल इतने सब डाइवर्सिफाइड चीज़ों के ऊपर अपन ने बात करी है, सर आप आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद एग्जैक्टली कितना टाइम पीरियड रहेगा कि जो सिंह सभा को हमें ले जाना है, तो उसमें सर क्या होता है सर, जब बेंचमार्क सेट होता है ना तो चीज़ें अचीवेबल होती है, तो आप सर कैसे देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं एग्जैक्टली? ऐसा देखो, जिसको काम करना हो ना, वो काम तो आज हमारे तो संगत जो है उसको सब दिखता है। हाँ, मतलब हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, स्कूल आप देख ही रहे हो खुद की क्या किस लेवल पे जा रहा है। हेल्थ कार्ड हम लोगों ने कर दिए, आप जो हेल्थ की हम बात करते थे वो किस लेवल पे जा रही है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की हमारी बात चल रही है, डायरेक्ट ऊपर बात चल रही है कि कितना हमको डिस्काउंट मिलेगा, तो हम लोग सब मिल के कैसे करना है, तो उस पर हम लोग डिसाइड करके हम लोग करेंगे। ऐसे ही सिख जॉब फेयर अभी हम लोगों ने चालू कर दिया, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको किसी तरीके से भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। अल्पसंख्यक की स्कीम्स के बारे में हम लोगों ने चालू कर दिया, बताना लोगों को कि बेनिफिट मिले। ऐसी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी करके, मेरे को लगता नहीं है अगर जिस लेवल पे हम लोग सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं और जितनी हमारी टीम साथ में काम करती है, उनको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं साहब। 2-3 साल के अंदर ही आपको मैं ये दिखाऊंगा कि इंदौर जो हम लोग बोलते थे कि नंबर 1 सिंह सभा है हमारे सिखों के हिसाब से, वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। जैसे इंदौर हमेशा नंबर 1 पिछले 6 साल से नगर निगम से उससे क्लीननेस पे उस सिटी में आ रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा इंदौर सिखों के लिए भी नंबर 1 बने, और उसके ऊपर ही अग्रसर है और 100% इसको जल्दी से जल्दी कर। डेफिनेटली सर, एंड आप गुड कॉज के लिए सर काम कर रहे हैं, सो वी आर ऑल्सो विथ यू सर इन दिस जर्नी टू मेक समथिंग ग्रेट। थैंक यू। सो गाइज आई होप आपको, एंड आई बिलीव कि जो भी हमने डिस्कशन करा आपको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक होता है आइडियाज़ के बारे में बात करना एंड सेकेंड इज एग्जीक्यूशन। काफ़ी बिजनेस लेसन्स भी सर ने दे दिए, अब अगर आप समझ सकते तो आपने ग्रैस्प करे होंगे। सो थैंक यू सो मच, thank you so much sir for coming, giving your precious time. We'll meet soon again sir. Thank you sir.